नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज ये विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवारों को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। चाहे वो ममता बनर्जी हो या केसीआर, सबों को जोरदार झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एनसीपी, बीआरएस, टीएमसी, सीपीएम, सबों ये सब जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, इसका दर्जा छीन लिया है। अब ये पार्टियां जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। हाँ, अरविंद केजरीवाल को जरूर आज एक अच्छी खबर मिली है। आप जो है आम आदमी पार्टी, उससे चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें है लोकसभा का 2% सीट। ये किसी क्षेत्रीय दल को अगर मिल जाता है 2% सीट, लोकसभा की 2% सीटें जो है वो अगर मिल जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगी। या नहीं तो 4 जो है लोकसभा सीट हो और पूरे देश में उस पार्टी को 6% मतदाताओं का ये वोट मिले तो वो राष्ट्रीय पार्टी, ये अगर ये क्राइटेरिया पूरी हो जाती है तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। या नहीं तो 4 राज्यों में जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की अपनी अपना दर्जा पाना चाहती है, उस पार्टी का 4 राज्यों में कम से कम पहुंच हो, उसके एमएलए हो, एमपी हो, तो वो राष्ट्रीय पार्टियां हो जाती है। अब ममता बनर्जी जो हैं, ये विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहती थी। कई बार इन्होंने राहुल गांधी को लेकर के अटैक किया। उसके नेतृत्व में कौन जाएगा, कौन विपक्षी पार्टियां एक होगी, कोई विपक्षी पार्टियां एक नहीं होगी, वो अलग रहेंगे। ममता बनर्जी से हाल ही में सपा प्रमुख, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता जाकर के काफ़ी राजनीतिक माहौल अपने दोनों क्षेत्रीय पार्टियों जो है वो अपना राजनीतिक माहौल तैयार किया। जो राहुल गांधी का जो ये कांग्रेस का जो ये विपक्षी एकता का प्रयास चल रहा है, ये किसी भी तरह से सफल नहीं हो। अगर सफल हो जाता है तो फिर उनकी जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। इसी तरह केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब देखने के कारण ही केसीआर वो बिहार तक पहुंचे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक भी हुई और ये उसमें चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया था। इनकी मंशा ये थी जो हमें विपक्ष का उम्मीदवार बना दिया जाए, विपक्ष का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। हम लोग या तो अलग से चुनाव लड़े, थर्ड पार्टी, जिसमें टीएमसी, ये टीआरएस जो कि अब बीआरएस हो गई, भारत राष्ट्र समिति, उसी तरह जदयू हो, सपा हो, ये सब मिल करके चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बाकी कांग्रेस का एक हो और महागठबंधन हो और बीजेपी तो है ही। लेकिन आलम ये है आज जो झटका इन तीनों नेताओं को लगा है, शरद पवार, केसीआर और ममता बनर्जी को, ये आज का झटका इन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक तो नींद नहीं आने देगी। अब इनका जो ख्वाब था वो ख्वाब चूर चूर हो गया करीब करीब। केसीआर की तो हालत ऐसी है कि आंध्रा में ये राज्य स्तरीय पार्टी भी अब नहीं बची। केसीआर की बीआरएस, वो राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बची।
सिर्फ तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह गई है। तो आलम ये है, अब इन नेताओं का सब चकनाचूर हो गया, मनसा ही चकनाचूर हो गया। चुनाव आयोग ने आज मनसा ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि अब तक कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तो अब तय है कि ये लोग अब विपक्ष के उम्मीदवार की जो मांग इन लोगों की चल रही थी या इनकी जो रणनीति बन रही थी वो अब कभी नहीं बन पाएगी। शरद पवार, कांग्रेस जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये बहुत ही अच्छे पद पे, मंत्री पद पे रहे हैं और इनकी भी मंशा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की रही है। लेकिन जब इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 2-4 दिन पहले मोर्चा खोला है, तब से ये ऐसा लगने लगा है जो ये किसी न किसी भय या डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। अब कौन सा भय इनको सता रहा है, कौन सी चिंता इनको सता रही है, ये तो शरद पवार ही बता सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो कुछ न कुछ इनकी उलझने हैं, जिसके कारण ये अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, राहुल गांधी के खिलाफ ये मुंह खोले। आप तो जानते हैं इनके भतीजे जो है अजित पवार, वो किस तरह से रातों रात देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, और रातों रात ये भी साथ ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इनको पद मिला। रातों रात अपने खिलाफ इन्होंने जो भी मुकदमा था सबको समाप्त करवाया। फिर सरकार देवेंद्र फडणवीस की चली गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार आई महाराष्ट्र में, और वो फिर उसी उद्धव ठाकरे की सरकार में, महाआघाड़ी सरकार में ये मंत्री बन गए। तो ऐसी तो स्थिति है राजनीति की, जो पलकों में, रात में कुछ है दिन में कुछ हो गया। रात में कांग्रेस के साथ, दिन में बीजेपी के साथ, फिर शाम होते होते फिर किसी और दल के साथ। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों पर लोगों का जो विश्वास रहा अब ऐसा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दें।